नमस्कार, सुनो इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ दिखाएंगे कि दिल्ली के शैलजा मर्डर केस में पुलिस जंगल जंगल क्यों घूम रही है। आपको दिखाएंगे कि गर्लफ्रेंड के लिए बीवी के 7 टुकड़े कर देने वाला पति कैसे एक कार्टन के जरिए पकड़ा गया। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली से सटे नोएडा की तस्वीरें, जहां एक कार ने एक शख्स को ऐसी जोरदार टक्कर मारी कि वो कई फीट दूर उछलकर गिरा और उसकी मौत हो गई। सड़क हादसे की ये तस्वीरें वाकई दहलाने वाली हैं। एक तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को ऐसी टक्कर मारी कि वो उछलकर कई फीट दूर जा गिरा और सिर के बल एक पेड़ से जा टकराया। ये घटना दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 122 की है। अब इसी घटना का दूसरा वीडियो देखिए, जो एक दूसरे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। देखिए, सफेद रंग के कपड़े पहने ये शख्स साइकिल पर जा रहा है, तभी सफेद कार ने उसकी साइकिल को टक्कर मार दी। साइकिल सवार शख्स को टक्कर मारने के बाद ये सफेद कार सड़क पर खड़ी इस ग्रे कलर की कार से जा टकराई। कुछ सेकंड बाद कार का ड्राइवर बाहर निकला और उस शख्स के पास गया जिसे उसने टक्कर मारी थी। कार सवार ने उसे हिलाकर देखा। कुछ और लोग भी वहां पहुंचे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की, बल्कि वहां से भाग खड़े हुए। दरअसल सरफाबाद इलाके में रहने वाला विजेंदर मंगलवार सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। घर लौटते वक्त जब वो सेक्टर 122 के इलाके से गुजर रहा था, तभी यह हादसा हुआ। सामने की एक कोठी में लगे सीसीटीवी में यह घटना रिकॉर्ड हो गई। वर्षा गाड़ी जो कि बहुत ही स्पीड में आ रही थी इस तरफ से, ठीक है, और उन्होंने पहले एक बुजुर्ग को उड़ाया जो साइकिल से जा रहे थे, जो सामने गेट से आके साइकिल से जा रहे थे इधर पार्क की तरफ। तो पहले उनको एक्सीडेंट हुआ उनको बहुत तेज टक्कर मारी। उसके बाद सीधे मेरी गाड़ी जो टाटा टियागो थी उसमें टक्कर मारी, और जो बुजुर्ग थे वो मेरी गाड़ी के साइड से लग के सीधा उस पेड़ में जाके टकराए। पुलिस ने घटना की सूचना मिलने पर विजेंदर को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो गई। जाहिर है, अगर वक्त रहते विजेंदर को अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो उसकी जान बच सकती थी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी कार ड्राइवर की पहचान में जुटी है। सुमित सिंह, नोएडा, इंडिया न्यूज। और अब बात दिल्ली के शैलजा मर्डर केस की। शैलजा द्विवेदी हत्याकांड की दिल्ली पुलिस इस केस की जांच हर एंगल से कर रही है, और इसके लिए दिल्ली पुलिस ने आज क्राइम सीन रिक्रिएट किया। सुबह करीब 10:30 बजे दिल्ली पुलिस आरोपी मेजर निखिल हांडा को लेकर मौका वारदात वाली जगह पर गई, यानी दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर पहुंची, जहां उस चाकू की भी तलाश की गई जिसका इस्तेमाल कत्ल में किया गया था। इसके अलावा शैलजा की एक सैंडल की भी तलाश जारी है, क्योंकि शैलजा के पैर में एक ही सैंडल थी। पुलिस मौके पर उन डॉक्टर्स को भी लेकर गई जिन्होंने शैलजा के शव का पोस्टमार्टम किया था। डॉक्टर की टीम ये जानने की कोशिश कर रही है कि शैलजा के शरीर पर जो चोट के निशान थे, वो चोट आखिर उन्हें कैसे लगी थी। सूत्रों से यह भी खबर है कि पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए आरोपी हांडा को लेकर अब मेरठ भी जाएगी। माना जा रहा है कि इस मामले में आरोपी मेजर निखिल हांडा खुद को बचाने के लिए अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि सेना में करीब 16 साल का उसका अनुभव है। पुलिस जांच में यह सामने आया है कि आरोपी मेजर हांडा और शैलजा के बीच अफेयर था। दोनों इतने करीब थे कि बीते 6 महीने में आरोपी ने शैलजा को 3000 बार कॉल किया था, लेकिन शैलजा ने उससे दूरी बनाने की कोशिश की तो उसने उसकी हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस की टीम फिर एक बार मर्डर के स्पॉट पर पहुंची है और यहां पर बाकायदा तलाशी ली जा रही है पूरे एरिया की, क्योंकि ठीक इस पार एक रेलवे लाइन है और ये पूरा जंगली टाइप का एरिया है। और यहां पर पुलिस को लगता है कि जो आरोपी है उसने हथियार को फेंका है कहीं, क्योंकि उसी की निशानदेही पर पहले भी तमाम जगहों की तलाशी ली जा चुकी है। लिहाजा फिर एक बार पुलिस यहां पर आई है, क्योंकि 4 दिन की पुलिस कस्टडी आरोपी मेजर निखिल हांडा को मिली है। और इसी 4 दिनों के अंदर पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है आलाए कत्ल को ढूंढना, क्योंकि जब तक हथियार नहीं मिलेगा पुलिस कोर्ट के सामने पुख्ता तरीके से केस को नहीं रख पाएगी, या फिर ये कहा जाए कि काफी मुश्किल होगा पुलिस के लिए। लिहाजा इन 4 दिनों में पुलिस ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटाना चाह रही है। और अब यहां पर फिर एक बार जहां पर कत्ल किया गया था उसके ठीक पास का ये स्पॉट है, जहां पर पुलिस इस वक्त
तलाशी ले रही है पूरे एरिया की। जानकारी मिल रही है कि पुलिस मेरठ जाएगी, क्योंकि निखिल दिल्ली से मेरठ गया था और ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि मेरठ में इसने हथियार को छिपाया हो, लिहाजा वहां पर भी पुलिस जाएगी। लेकिन फिर भी पुलिस उन तमाम जगहों पर जा रही है जिन रास्तों से होकर के निखिल हांडा गुजरा था, या फिर जिन जगहों पर निखिल हांडा कुछ देर के लिए रुका था, तमाम जगहों पर पुलिस जा रही है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इन 4 दिनों में पुलिस के सामने काफी बड़ी चुनौतियां हैं। पुलिस ने यहां पर कोर्ट में यह बात कही है कि 4 दिनों में उन्हें तमाम चीजें रिकवर करनी है, यानी कि हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार, साथ ही साथ वो कपड़े जो कपड़े उस वक्त उसने पहने हुए थे। लिहाजा इन 4 दिनों में पुलिस के सामने काफी चुनौतियां हैं और कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना पुलिस के लिए बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जो चाकू बरामद हुआ है उसमें अभी तक हमें लग रहा है कि शायद उससे हत्या नहीं की गई है। हत्या करने वाला चाकू जो है वो अभी जो हम ढूंढ रहे हैं वो बाकी है। इस बीच इस मर्डर केस में इंडियन आर्मी का बयान सामने आ गया है। आर्मी का बयान कहता है कि मेजर निखिल हांडा जिस यूनिट से ताल्लुक रखते हैं वो उनके खिलाफ आर्मी हेडक्वार्टर में सस्पेंशन का केस रखेगी। अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद उनके खिलाफ सस्पेंशन ऑर्डर जारी होगा। इस दौर में उनके ये चूंकि क्रिमिनल मैटर है इसलिए इसमें इंडियन आर्मी हस्तक्षेप नहीं करेगी। और अब आपको दिखाते हैं कत्ल की वो खौफनाक कहानी जिसमें एक पति ने गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपनी बीवी के 7 टुकड़े कर दिए और सड़क पर फेंक कर फरार हो गया। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि पुलिस को उस कार्टन ने कातिल तक पहुंचाया जिसमें बीवी की लाश मिली थी। यही है वो महिला जूही जिसकी लाश पिछले दिनों दिल्ली के सरिता विहार में 1-2 नहीं 7 टुकड़ों में मिलने से सनसनी फैल गई थी। और अब कत्ल की इस खौफनाक वारदात का सच सामने आ गया है। महिला का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति साजिद अली अंसारी ने ही किया था। और ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि उसका चक्कर किसी और महिला से चल रहा था और वो अपनी बीवी को रास्ते से हटाना चाहता था। और इस बीच में साजिद अली अंसारी ने एक बात और भी बताई कि उसकी किसी और भी लड़की से महिला से उसकी मित्रता भी हो रही थी। और इन तमाम चीजों को देख करके साजिद अली अंसारी ने इस घिनौना प्लान उसने बनाया कि उसको जूही को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाने का उसने एक कॉन्स्पिरेसी रचा। दरअसल दिल्ली के शाहीन बाग में रहने वाला साजिद एक इंजीनियर है लेकिन वो बेरोजगार था। किसी और महिला से भी उसके संबंध थे। उसकी पत्नी बिहार के छपरा की थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं लेकिन पत्नी से उसका आए दिन झगड़ा होता रहता था। इसी वजह से उसने पत्नी को ठिकाने लगाने की सोची। 20 जून की रात उसने अपनी बीवी का कत्ल किया, लाश के टुकड़े किए और उसे एक कार्टन और बैग में पैक किया। फिर अपने 2 भाइयों के साथ उसने अपनी बीवी की लाश को शाहीन बाग से लेकर सरिता विहार पहुंचा, जहां कार्टन और बैग फेंककर वो फरार हो गया। उनको लगा था कि क्योंकि बॉडी को ऐसा काट दिया गया है, उसको फेस डिस्फिगर कर दिया गया है, तो उसके बारे में, हत्या के बारे में कोई सुराग नहीं मिलेगा, इसकी आइडेंटिटी भी मिल नहीं होगी और ये हत्या हमेशा के लिए इस तरह से दबा रहेगा। कत्ल की इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश भी इसी कार्टन से हुआ जिसमें जूही की लाश थी। पुलिस ने कार्टन पर एक कंपनी का नाम लिखा देखा। इसके बाद पुलिस ने पता किया कि कैसे ये कार्टन किस किस के पास पहुंचा। आखिर में जो नाम आया वो साजिद का ही था। पुलिस ने साजिद को ट्रेस किया तो पता चला कि उसने आसपास के लोगों से कहा है कि वो 22 जून को घर खाली कर रहा है। पुलिस का शक यहीं से गहरा होता चला गया और पुलिस ने जाल बिछाकर साजिद समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब आपको दिखाते हैं क्रैश होने के बाद गिरते सुखोई पायलट के जान बचाते हुए तस्वीरें जो आपने पहले शायद नहीं देखी होंगी। महाराष्ट्र के नासिक में सुखोई विमान क्रैश हो गया, लेकिन हादसे में विमान में सवार दोनों पायलट सुरक्षित बच गए। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। विमान के जमीन पर गिरने से पहले ही दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकल गए। दोनों पायलट पैराशूट के सहारे नीचे कूद गए। ये तस्वीरों में दिखता है कि कैसे दोनों पायलट पैराशूट के सहारे नीचे उतर रहे हैं।
अब आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में सुखोई के क्रैश होने के बाद की तस्वीर है। फाइटर प्लेन मलबे में तब्दील हो गया था। दूसरी तस्वीर में दोनों पायलट दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने पैराशूट के सहारे छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। जमीन पर आने के बाद दोनों पायलट्स को लोगों ने घेर लिया। लोग उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच वो किसी को फोन करके बता रहे थे कि वो सकुशल है। सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान का निर्माण हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड में किया जा रहा है। यह विमान रूस के सुखोई की जैसा ही है और उसकी तरफ से विकसित किया गया है और HAL के लाइसेंस के तहत तैयार किया गया था और जल्द ही भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला था। ये दूसरे है ना तिकडे अडचणी थे, ये दूसरे आहे ना का तिकडे अडचणी थे, पाहिजे तिकडे काढलं ना, आले का? और सुनो इंडिया में हम छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। मध्य प्रदेश के बैतूल में मेडिकल स्टूडेंट यश पाठे की खुदकुशी मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक लक्ष्मी नारायण मेडिकल कॉलेज के MBBS के छात्र यश को उसकी क्लासमेट श्रुति ने ड्रग्स एडिक्ट बना दिया था। 11 जून को यश और श्रुति ने एक साथ ड्रग्स के डोज लिए थे। नशे में दोनों का विवाद हुआ तो अगले दिन श्रुति अपने दोस्तों के साथ यश के कमरे पर पहुंची और उसे नंगा करके पीटा। इस दौरान उसने यश का वीडियो भी बनाया जिसके कारण वो डिप्रेशन में आ गया और बैतूल लौटकर 13 जून की रात फांसी लगाकर जान दे दी। यह खुलासा खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपी और श्रुति के दोस्त गौरव दुबे ने बैतूल की कोतवाली पुलिस के सामने पूछताछ में किया। श्रुति विधानसभा के पूर्व सचिव सत्यनारायण शर्मा की बेटी है। उधर यश के पिता का आरोप है कि श्रुति और उसके दोस्त यश पर पैसों के लिए दबाव बनाते थे। मार रहा हूँ क्या? ये तो तेरे को मजाक कर रहा हूँ जैसा। मर जाओ। और बिहार की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी और अहम खबर आ रही है और बड़ी अहम खबर यह कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर फिर से निशाना साधा है और कहा है कि महागठबंधन में नीतीश कुमार के लिए कोई जगह नहीं है। यह बयान इसलिए अहमियत रखता है क्योंकि नीतीश कुमार ने कल लालू यादव का हाल जानने के लिए उन्हें फोन किया था और उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या नीतीश जा सकते हैं महागठबंधन में, लेकिन तेजस्वी इससे इनकार कर रहे हैं। और हम जो हैं जनता की बात को सुनेंगे और यही लोगों की चाह है कि जिन लोगों ने धोखा देने का काम किया है और एक बार नहीं अनेकों बार धोखा देने का काम किया, हर किसी को धोखा देने का काम किया है, मतलब ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चाचा ने ठगा नहीं। और आज फिर से नीतीश कुमार जी अगर आना चाहे तो हम कतई भी उनके लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे। ये स्पष्ट है, चाहे किसी भी तरह का माहौल हो उनके लिए हम जगह महागठबंधन में कोई जगह नहीं होगी। और आज से अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो गई है। जम्मू से आज अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ। सुबह 5 बजे जम्मू के शिविर से यात्रियों का पहला जत्था श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। पहले जत्थे में अमरनाथ यात्रा के दर्शन को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालु हाथों में तिरंगा लेकर श्रीनगर के लिए रवाना हुए। जत्था कल बाबा बर्फानी की गुफा में पवित्र शिवलिंग के दर्शन करेगा। वहीं अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ हाईटेक सिक्योरिटी का इंतजाम भी किया गया है। एक तरफ जहां ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, वहीं मोटरसाइकिल स्क्वाड चप्पे चप्पे पर तैनात है।